जनवरी मास को हम लोग स्मृति मास कहते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा के सारथी भाग्यशाली रथ प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्हें पिताश्री ब्रह्मा बाबा कहते थे, उन्होंने अपनी भौतिकता की यात्रा को समाप्त करने का यही तो महीना है। 90 साल से ऊपर के अपने इस भौतिक यात्रा, इस जन्म के पार्थिव शरीर को छोड़कर अचानक बाबा साकार ब्राह्मण परिवार से अस्तंगत हो गए। जिस दिन को हम लोग स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, और उस स्मृति दिवस की तैयारी हम नए वर्ष के पहले दिन से शुरू कर देते हैं। 18 दिनों में आत्मा अपने अंदर गीता के 18 अध्यायों को पुनः अवलोकन करने की एक सामर्थ्य भरने लगती है। हर कोई साधक इस संस्था से जुड़ा हुआ अपने योग की शक्ति को बढ़ाने का, ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को जीवन में उतारने का, ब्रह्मा बाबा जैसे बनने का, फॉलो फादर करने का, ब्रह्मा बाबा के अमिट कदमों को पहचान कर उन पर चलने का संकल्प करता है। ब्रह्मा बाबा ऐसे एक महान हस्ती है जो अपने आप को छिपाकर हमारे लिए एक बहुत बड़े उदाहरण साबित हो गए। आजकल दुनिया में थोड़ा बहुत साधना करने पर भी ढोल पीटने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन हम सब के आदर्श उदाहरण मूर्त ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने किया बहुत कुछ और कहा कुछ नहीं, लेकिन उनका जीवन हमारे लिए कहता बहुत कुछ है और सिखाता है और चलाता भी है। तो चलिए उन स्मृति चिन्ह पर हम चलेंगे। 18 जनवरी के अभूतपूर्व क्षणों का अद्भुत गहरा अनुभव भी सुनेंगे। दुनिया में कई बड़े हस्ती हो गए, चले भी गए, कुछ लोग कह गए, कुछ लोग कर गए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ऐसे एक महान हस्ती रहे जो कुछ खुद कहे नहीं, भगवान ने जो कहा उसे हर घड़ी अपनाते गए और हमारे लिए सामने एक उदाहरण कायम कर दिए। तो ये स्मृति दिवस है हमारे अनेक जन्मों के विस्मृति को दूर करने का। और ये स्मृति दिवस इतने सालों की मेरे एक अनुभव की बात आपके सामने सुनाऊं। अगर उस स्मृति दिवस सवेरे अमृत वेले उठकर आप जो भी समर्थ संकल्प करेंगे वो पूरा होगा जरूर, क्योंकि पूरे कायनात आपके उस संकल्प को साकार करने में आपका साथ जरूर देता है, क्योंकि वो एक शक्तिशाली दिन है जिस दिन बाप दादा बच्चों के साथ जुड़े हुए जरूर रहते हैं। और ये 18 जनवरी का पावन पर्व एक संक्रमण काल भी है, क्योंकि साकार का पात्र अस्तंगत हो गया, लेकिन एक अव्यक्त पात्र का उदय हो गया, जिसका संकल्प स्वप्न भी नहीं था, जो जानते भी नहीं थे, जो कल्पना भी नहीं कर सकते थे, अर्धनारीश्वर का पात्र शुरू होगा, वो शुरू हो गया। भगवान जब इस धरती पर ब्रह्मा बाबा के शरीर को अपना साकार माध्यम बनाकर अवतरित हुए, 18 जनवरी को उस पुरुष साकार माध्यम का समापन हो गया। लेकिन उसके बाद 21 जनवरी को अर्धनारीश्वर के रूप में देखने में एक स्थूल स्त्री शरीर अव्यक्त बाप दादा का दादी हृदय मोहिनी जी के माध्यम से शुरू हो गया, जिसका आनंद हम सभी ने लिया। क्या छवि थी, क्या अनोखापन था, क्या निराला था वो अनुभव।
स्वयं परमात्मा को इस धरती पर पाठ करते हुए हमने देखा। तो ब्रह्मा बाबा के कुछ कदमों को हम याद करते हुए इस स्मृति स्वरूप को या स्मृति दिन को हम मनाएंगे। पहला, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी भव का वो वरदान, जो वरदान 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने जाते जाते हम सभी के लिए वरदान के रूप में प्रसादित कर दिया। निराकार आत्मा निरहंकारी बन के निराकारी निरहंकारी के द्वारा निर्विकारी स्वरूप को कैसे प्राप्त करें। तो ये बात हम भी अपने जीवन में फॉलो करते हुए उसका भी धारणा करने का संकल्प हम जरूर लेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपने आप में निराकारी बनने का मूल स्वरूप को साधने का अभ्यासरत थे। दिन रात एक करके वो साधना करते थे। निरहंकारी तो थे ही, करोड़ों की संपत्ति समर्पण करने के बावजूद अपने आप को हमारे जैसे एक साधक मानते थे और निर्विकारी होते हुए पूरी दुनिया को अपने संतान के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। जो नाम प्रजापिता ब्रह्मा का उन्हें दिया गया, उसकी सार्थकता के कदम उन्होंने उठाए। हम भी इस नाते से पूरे दुनिया को अपना परिवार मानते हुए हमारे अंदर जो छिपी हुई अपवित्रता की दृष्टि है, उसको समाप्त करने का एक सुअवसर है। और कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा जो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन अपने चलन से सिखाते बहुत कुछ थे। सदाचरण के उदाहरण के रूप में वो हमारे सामने रहे। तो 18 जनवरी हमारे लिए एक माइलस्टोन है, एक माइलस्टोन है। जो लोग कहते थे बहनें कुछ नहीं कर सकती, लेकिन एक मातृशक्ति के विजय का और मातृशक्ति को आगे रखकर दुनिया को बदलने के जो भगवान का ये संकल्प है, इसका साकार होने का। क्योंकि 18 जनवरी 1969 तब तक तो लोग सोचते थे ब्रह्मा कुमारियों के पीछे ब्रह्मा बाबा है, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा कुमारियों या शिव शक्तियों का ये जो एक आध्यात्मिक सेना है, इसका खुला नजर सभी को मिला। तो ब्रह्मा कुमारियों को या मातृशक्ति को वंदे मातरम कहकर जो ब्रह्मा बाबा ने एक माइलस्टोन कायम किया, जिसके बाद ही मातृशक्ति का अभिवादन ज्यादा शुरू हो गया दुनिया भर में। वैसे माने तो पूरी दुनिया में एक ही परम पुरुष परमात्मा है और हम सभी उस परम पुरुष परमात्मा के सजनियां हैं। तो इस 18 जनवरी पर हम ब्रह्मा बाबा के उन सभी कदमों पर चलने का संकल्प करते हुए बाप समान बनने की एक उत्सुकता बनाए रखेंगे। अपने अंदर ब्रह्मा बाबा के समान लोकहित के संकल्प करेंगे, स्वार्थ का त्याग करेंगे और अपने आप को अंतर्मुखी बनाते हुए शांति के दूत बनकर पूरे विश्व में शांति का प्रकंपन फैलाते रहेंगे। और भ्रुकुटी के कुटिया में बैठकर संपूर्ण शब्दों का सार है शांति, परम शांति, मधुर शांति की महसूसता करेंगे, गहन तपस्या करेंगे और साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा जैसे बनकर परमात्मा शिव बाबा का संकल्प भारत को स्वर्ग बनाने का उसमें सहयोगी बनेंगे। ओम शांति।